दोस्तों पहला प्रश्न ये है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। ये अभी हाल ही की घटना है, जैसा कि आपको पता है। अब देखिए, ये जो दिवस मनाने की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2000 यहाँ पे 3 से स्टार्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र जो है इसको घोषित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विरोध दिवस है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 9 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 9 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन इसके लिए सी था। अगर आपने लॉक किया तो डेफिनेटली आपने सही किया है। दूसरा क्वेश्चन आता है 8 दिसंबर को, अगर हम देखेंगे तो कहाँ भारत नेपाल सांस्कृतिक जो उत्सव है दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, आपको ये बताना है। हालांकि देखिए, ये एक बौद्ध सांस्कृतिक का एक उपकरण है जहाँ पे भारत और नेपाल जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ कहना चाहिए डांस या अन्य तरह की जो कथाएं होती हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और अगर इसकी हम बात करें तो इसके लिए जवाब आता है ए, लुबनी। लुबनी इसके लिए सही जवाब है। क्या जवाब है? लुबनी इसके लिए सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में ही भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी राज्य को 2200 मैट्रिक टन चावल की एक खेप भेजी है? खेप का मतलब समझते हैं ना, एक ट्रिप उनकी गई है, कहना चाहिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और ये जो मैट्रिक टन गए हैं ये हाल ही में ही काफ़ी चर्चाओं में भी रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये दिया है म्यांमार को। किसे दिया है? म्यांमार को। यहाँ पर भारत ने मानवीय सहायता दिखाते हुए 2200 मैट्रिक टन चावल पहुंचाया है। इसका पहला खेप आपको जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। हाल ही में ही उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? भाई, उत्तराखंड काफी आगे निकल गया है इन चीजों में। और अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड देखेंगे तो 16,000 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये घर बनाए हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे 16,000 के आसपास घर इन्होंने बनाए हुए हैं, ये याद रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव हुआ है? भाई, विज्ञान का जो महोत्सव होता है अधिकतर आईआईटी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी गुवाहाटी की में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? आईआईटी गुवाहाटी में विज्ञान का सबसे बड़ा महोत्सव जो है जो आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यार, निम्नलिखित में से कहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे जो आयोजन होगा वो एक्चुअली इंदौर में होगा। कहाँ पे होगा भैया? इंदौर में होगा। इंदौर इसके लिए क्या है? सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में ही खालिस्तान में निर्मित ताकतवर युद्धपोत INS तुसिल यहाँ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो भाई, ये जो है हाल ही में ही आपको बता दूं ये कहाँ का है? रसिया का है, रूस का है। ठीक है, रूस में ही निर्मित हुआ है और बहुत ताकतवर है INS, ये याद रखिएगा। और रूस में निर्मित हुआ है ये। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में ही सीमा सुरक्षा बल, जिसे आप BSF कहते हैं, है ना, यहाँ में जोधपुर में खालिस्तान की स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 का जो सही जवाब निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो निकल कर आएगा आपका C, 60वां, है ना। 60वां जो है यहाँ पे इन्होंने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों। और 9वें नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग स्थापना वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। एक बार फिर से दोहराऊंगा, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है और वह है जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 10वें नंबर का। और ये कहते हैं, हाल ही में ही किसके द्वारा हरियाणा में पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है? बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है, कहाँ हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, हाल ही में ही यहाँ बताएंगे हरियाणा में पानीपत में बीमा सखी योजना की शुभारंभ किया गया है। और ये शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा था जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसको केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? आपको ये बताना है। यहाँ हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का सही जवाब आएगा संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास जी ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है और यहाँ संजय मल्होत्रा जी ने अभी नए RBI के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 30वें संस्करण की थीम देश है? आप ये बताएंगे।
तो भाई 12वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, फ्रांस। क्या सही है? फ्रांस सही है, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस सही है। 13वें नंबर में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया वित्त वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? 2023 में अगर हम देखेंगे तो यात्रियों की संख्या भाई 306.79 मिलियन के आसपास देखने को मिलती है। 306.79 मिलियन यात्री थे, ये याद रखिएगा 2023 में। आगे चलते हैं, किस वर्ष अगर हम बात करेंगे 2024 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस देश की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिक मिशेल बैचेलेट जेरिया को दिया जाएगा? तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी निकल कर आ रहा है, और वो दिया जाएगा चिली को। किसे दिया जाएगा भैया? चिली को दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 8 कोर उद्योग को लघु उद्योग उत्पादन में कितने प्रतिशत की यहाँ हिस्सेदारी देने की बात हो रही है? तो भैया बात हो रही है 40% की। कितनी प्रतिशत? 40% की हिस्सेदारी देने की बात हो रही है। अब ये चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। करंट अफेयर्स का आज का दिन था, और आज है भाई यहाँ पे दिसंबर, देखेंगे तो आप लोग 10 दिसंबर का दिन है, और 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, और क्या इस तरह के करंट अफेयर्स हमें डेली बेसिस में करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये नो में भी आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। फिलहाल आज के लिए इतने, थैंक यू।